नताशा अवार्ड है ना, इतने दिन तक आंखें बंद करके सोई थी, अभी उसको नींद में से जाग आ गई। उसको मालूम पड़ा ये आज की बात नहीं, आज उसने आया यहाँ पे आके दरवाजा तोड़ा और डंपिंग रुक गया। ये आज की बात नहीं है, डंपिंग आज कम से कम 4-5 दिन से डंपर धीरे धीरे करके बंद हुआ है। की वजह से जो मैंग्रोव है, जो आज जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, मैंग्रोव पूरा कांदळवन वो नष्ट कर रहे थे, वो मुद्दा लिए थे। ये जो रोड आप देख रहे हैं, तो भी मैंने अपने सिस्टमेटिक से हमारे जो गणेश नाइक साहब है उनसे भी हमने बात किया है, तो और उन्होंने ये इंटरफेयर करके आज जो ये बंद हुआ है उसका नतीजा ये है कि हमारे आमदार और हमारे जो वन मंत्री है उन्होंने बंद करवाया है, उसके ऊपर फॉलोअप चल रहा है प्रॉपरली। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। कल्पना मैडम, आज आपने यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है, जैसा कि अभी 2 घंटे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित जो नताशा जितेंद्र अवाड़े यहाँ पर विजिट करके गई हैं अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ, और उन्होंने गेट खुलवाया है और उनका कहना ऐसा है कि आज के बाद से गेट खुला रहेगा। हमको बहुत बाद में जानकारी मिली है। ये सब है ना मिली भगत है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो नताशा अवार्ड है ना, इतने दिन तक आंखें बंद करके सोई थी, अभी उसको नींद में से जाग आ गई। उसको मालूम पड़ा ये आज की बात नहीं, आज उसने आया यहाँ पे आके दरवाजा तोड़ा और डंपिंग रुक गया। ये आज की बात नहीं है, डंपिंग आज कम से कम 4-5 दिन से डंपर धीरे धीरे करके बंद हुआ है। उसकी वजह से अब भी आके दरवाजा तोड़ने की वजह से डंपर बंद नहीं हुआ है। नताशा तू क्रेडिट मत ले, मैं तेरे को बोल रही हूँ, और मेरे नाक में तो लगी मत। तू रहेगी विधायक की बेटी, लेकिन मेरे नाक में लगना नहीं, इधर स्टंटबाजी करना नहीं। उनका डंपर को लेकर विवाद नहीं था, उनका ये जो आने जाने का जो रास्ता है उसको खत्म, मैंग्रोव जो खत्म किया जा रहा है उसको रोकने के लिए वो आए थे। तो 1-1.5 साल तक वो किधर थी, कहाँ थी, कहाँ छुप के बैठी थी? हमारा आंदोलन दिखा नहीं। हम लोग हमारे मीडिया के सामने जो भी बाइट दे रहे थे ना, उसमें उसके पप्पा का जो जितेंद्र अवार्ड विधायक है उनका नाम ले रहे थे। विधायक सोया है क्या? यहाँ का स्थानिक विधायक कहाँ गया है? यहाँ पे जो बेकायदेशीर इतने सारे डंपर, दिन में कम से कम 2-2.5 हजार डंपर खाली हो रहे थे, यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। अभी उसको नताशा अवार्ड को अभी नींद में से मतलब जाग आई है, अभी उसको दरवाजा तोड़ने का अभी सूझा है, वो भी हमने करने के बाद। उसको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जिधर आवाज उठाएगी उधर काम होना ही है, और हमने काम कर चुके हैं, हमारा काम हो चुका है, और अभी आके वो क्रेडिट ले रही है। आपने जो आंदोलन किया था उसके बाद ये बात आई थी सामने का आप अपने वरिष्ठों से मुलाकात करेंगे, विधायक निरंजन डावखरे से और तमाम लोग थे, संजय केलकर वगैरह किया। लेकिन आपने जो है अब तक के क्या जानकारी जुटाई कि ये भरनी किसकी है, जमीन किसकी है, डंपर कॉन्ट्रैक्टर टोटल कितने हैं, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, ये किसकी है क्या है, हम लोगों ने ये सोच के यहाँ पे निषेध जो आंदोलन पे बैठे थे ना, ये किसका है वो देख के नहीं बैठे थे। बस लोगों को जो तकलीफ हो रही थी, लोगों को प्रदूषण, बाजू में स्कूल के बच्चों के ऊपर जो हाईवा था बड़ा, वो बच्चे लोग इतने स्पीड से आ रहे थे, कोई भी बच्चे की जान जा सकती थी। उसकी वजह से जो मैंग्रोव है, जो आज जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, मैंग्रोव पूरा कांदळवन वो नष्ट कर रहे थे, वो मुद्दा लिए थे। ये जो रोड आप देख रहे हैं, शुआ ब्रिज का ये जो पुल है वो टूटने के लिए आया, इतनी बड़ी गाड़ियां जाते थे, ये मुद्दा लिए थे, प्रदूषण का मुद्दा लिए थे, और रोड पे जो गंदगी करते करते जो डंपर आ रहे थे ना, हम लोग उसका विरोध कर रहे थे। कल्पना मैडम, आपने और राहुल ने और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता ने हाँ यहाँ पर आंदोलन किया। आपने जैसा कि बताया कि हमने जान की बाजी लगाई, लगाई। आपको यहाँ पर आपका घोर अपमान किया गया, और आप अपने नेताओं के लिए हर तरह की जान की बाजी लगाते हैं, चाहे निरंजन डावखरे हो, चाहे संजय केलकर जी हो, भाजपा के लिए आप लोग हमेशा आगे रहते हैं। इतना बड़ा जो है प्रकरण हुआ, आपका कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं आया अभी तक। देखिए, अभी ये सब चालू था, ये शायर वगैरह, उसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो सब, उनको एक जिम्मेदारी दिए है, तो हमारे जो भी वरिष्ठ है वो सब उस काम में बिजी है, जनगणना है या शायर है, ऊपर से जो भी है। लेकिन हमारे नेता हमारी पूरी खबर ले रहे हैं। उन्होंने कॉल करके कलेक्टर से भी हमारे लिए मीटिंग रखा, कलेक्टर से बात किया, हर चीज हमारे वरिष्ठों ने हमको इतना सपोर्ट किया है कि आप टेंशन मत लेना। जब हमने उनको कॉल करके बताया कि कम से कम 20-25 लोग हमारे आंख के ऊपर मारने के लिए आ रहे हैं, तभी कहीं हमारे जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे वरिष्ठ ने हमें कॉल करके बोला आपकी जान भी जा सकती है इसमें, तो मैडम आप उठ जाओ वहां से, आगे क्या प्रोसीजर करना है, कैसे डंपिंग बंद करना है, कैसे
उनका काम बंद करना है वो हम देखेंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया था। इसके लिए हम लोग आंदोलन से उठे थे। राहुल से एक सवाल है। राहुल, क्या कहना चाहोगे? आज आप भी आए हो यहाँ पर। देखिए, आज कई 2 साल से करीब ये भरनी चालू है अवैध तरीके से, और स्थानिक यहाँ के जो आमदार है, आज उनकी ही बेटी आके क्रेडिट लेना चाह रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 25 दिन पहले नहीं, आज हम लोग कम से कम लगभग 6 महीने से इसके पीछे पड़े हुए बंद कराने के लिए अवैध भरनी है, जो मैंग्रोव्स की हत्या की जा रही है। और वो उसके अलावा हमारे ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर मैं रिक्शे से जा रहा था, उस टाइम पे मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया कि मतलब तुमको जान से मार डालेंगे, तुम ज्यादा उड़ रहे हो क्या। मैंने एनसी दिया था, उसके बाद में ये चीजें हुई थी। तो भी मैंने अपने सिस्टमैटिक से, हमारे जो गणेश नाइक साहब है उनसे भी हमने बात किया है, तो और उन्होंने ये इंटरफेयर करके आज जो ये बंद हुआ है उसका नतीजा ये है कि हमारे आमदार और हमारे जो वन मंत्री है उन्होंने बंद करवाया है। उसके ऊपर फॉलोअप चल रहा है प्रॉपरली, क्योंकि हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से दीवा जाने का जो रास्ता है वो बंद किया गया था, पर अब नताशा आने के बाद में एक गेट खोला गया, तो आप लोगों ने अब तक ये दरवाजा क्यों नहीं, ये गेट क्यों नहीं खोला? देखिए, हम तो खुलवाने के लिए रेडी थे, लेकिन जो परिस्थिति यहाँ पे आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने कवर किया था कि हमारे ऊपर जो इसके पहले भी हम लोग एक बार तहसीलदार, कलेक्टर, जो भी उनके अधिकारी थे, सबको लेके यहाँ पे आए थे। फॉरेस्ट विभाग के साथ में हमने पूरी यहाँ पे सर्वे भी करवाया था, तो उन लोगों ने कहा उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन आज जो स्टंटबाजी की गई है भारतीय जनता पार्टी के करने के बाद, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, उसके बाद में चालू मतलब बंद कर दिया गया अवैध तरीके से भरनी पूरा। तो आज स्टंटबाजी की गई है एक तरीके से, भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से यहाँ पे जीत हुई है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए कोई और पहुंचा है। आप जैसा बता राहुल, रहे हैं राहुल, एक बीजेपी सवाल है, मंडल, जैसा कि आपने बताया था कि आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उस पर जो है हमने वसीम जो डंपर कॉन्ट्रैक्टर है उससे बातचीत करना चाही थी। उन्होंने सीधा साफ तौर पे आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे कि आप लोग उनसे पैसा लिए हैं, उन्होंने गूगल पे किया है, इस तरह की बात थी। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे किसी ने लिया है ना, तो आप साबित करो, आप झूठ मूठ का आरोप मत लगाओ। उसके बाद बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने एनसी करवाया 17 तारीख को रात में 11:40 पे मुमरा पुलिस चौकी के बाहर वसीम सैयद ने अटैक किया था मेरे ऊपर 20 लोगों को लेकर, देखो मैं कि मेरे ऊपर एनसी क्यों डलवाया। कल्पना मैम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, आपको पता है क्या उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि अप्रैल में इनका टेंडर खत्म होने वाला है और उस वक्त डंपर्स बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ में ही ये डंपर बंद हो गए, क्या ये भी तो रीजन हो सकता है? देखो, पब्लिक होशियार है, पब्लिक सब जानती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताती हूँ, जब यहाँ पे हम लोग बैठे थे ना आंदोलन पे, तभी यहाँ के जो सीनियर, वरिष्ठ सीनियर है अनिल शिंदे, उसके बाद में वाहतुक विभाग के सीनियर है अतुल सर, उसके बाद में मुमरा प्रभाग समिति के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी, और सबको हम लोगों ने फोन किया था। यहाँ तक कि 112 पे मैंने 4 बार कॉल किया था, वहां पे एक भी अधिकारी आया नहीं, किसी ने हमारे मतलब ये नहीं। तो आज अगर अवार्ड की लड़की नताशा अवार्ड यहाँ पे आके दरवाजा तोड़ने का जो नाटक दिखा रही है, वहां का जो दीवा ब्रिज का अभी यहाँ पे उसको भी मालूम है, कहीं तो वो लोगों की मिली भगत है। ये आप लोग भी समझदार है, लोग भी यहाँ के समझदार है, अभी तक कुछ नहीं किया, उनके ही लोग आए जो इनमें शामिल है। हाँ, यहाँ के विधायक जो सब जान के भी, जैसे वो गांधारी कैसे आग पे पट्टी बांधती है, उस तरह से अभी तक चुप बैठा था। और यहाँ पे कल्पना जो बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे आके जब ये सब हंगामा खड़ा किया, तो अभी लास्ट मोमेंट्स में मुझे ये भी पता चला था कि अप्रैल में बंद होने वाला है, और सबको ये शायद पता था, हमको तो अभी पता चला कि अप्रैल में बंद होने वाला है, ये हम लोग नहीं जानते थे। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये सब वो बोल रहे हैं, सब वही बोल रहे हैं, अभी दरवाजा भी आके वही तोड़ रहे, दूसरी जगह से दीवा के साइड से डोर भी वो लोग खोल के दे रहे हैं। तो ये क्या है, सब ये लोगों की मिली भगत है, आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल मिली भगत है। हाँ, और इसमें ये जो नताशा आज स्टंट करके गई है ना, उनका जो है विधायक, उनके घर का, वो इनमें शामिल है। ये मैं सीधा उनके ऊपर आरोप कर रही हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों से आपने आज बात की कि जिस तरह के आज स्टंटबाजी हुआ उसको लेकर आपने अपने वरिष्ठ से बात किया, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा हमने जब फॉलोअप लिया है, हमने अधिकारियों से मीटिंग लिया है, आपके लेटर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला है। हमारे जो उप महापौर है ठाणे महानगर पालिका के कृष्णा पाटिल सर, उन्होंने भी लेटर दिया है, उन्होंने समर्थन दिया है कि तुरंत इनके लेटर के ऊपर एक्शन लेना है और कार्रवाई करना है। और हमारे लेटर के ऊपर से आज कार्रवाई हुआ है, इसीलिए मैं ये स्टंट किसी को करने नहीं दूंगी। बस, जय भीम, जय महाराष्ट्र।